आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अब पर वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो, वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। राजेश रंजन, चौंकिए मत, मैं बात कर रहा हूं पप्पू यादव की, जो भारतीय राजनीति में अपराधीकरण और सोशल जस्टिस सबका प्रतीक है। कोई दबंग व्यक्ति राजनीति में चला आया और राजनीति के दरवाजे को कितनी आसानी से खोलता हुआ चला जाए, उसके मिसाल है वो। फिलहाल उनको पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया अंधेरी रात में 12 बजे। आसान नहीं था दिन में उसे गिरफ्तार करना, उसके फॉलोअर को लेकर तमाम चीजें। मामला था 31 साल पुराना, 31 ईयर्स बैक, 1995 का, जिसमें उन्होंने अपने एक किराए पे एक मकान लिया था धौंस दे करके, और फर्जी सर्टिफिकेट का आधार, फर्जी सारा जितना धोखाधड़ी है उसके आधार पे अपना चुनावी कार्यालय खोला था। 1995 की बात। इस शख्स जो मोटे तगड़े हैं, हाथी जैसे, करोड़ बदल ले तो कितनों को दबा दे, एक बाहुबली राजनीति में क्या कुछ कर सकता है। जैसे हमने कहा, सारे दरवाजे उसने तोड़ दिए, 6 बार के सांसद हो गए। राजनीति की शुरुआत उन्होंने 1990 में की, निर्दलीय लड़ गए भाई। सोशल जस्टिस का दौर था, मंडल आयोग आया था और निर्दलीय जम कर गए वो चुनाव में, और जाकर के उस आंदोलन के समय में वो विधानसभा में चले आए सिंहेश्वर से, पूर्णिया के इलाके से, मधेपुरा के इलाके में सिंहेश्वर कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा चले आए। कहते हैं उस वक्त में उन्होंने उनके तिलस्म को देख करके, लालू यादव के तिलस्म को देख, या उनकी दावेदारी की बात करें तो उनका कहना है लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री बने उसमें उनकी अहम भूमिका थी। विधायक दल में उन्होंने एक रोल अदा किया, और मुख्यमंत्री पहली बार लालू प्रसाद यादव बने, अनूप यादव और लालू प्रसाद यादव में कंपटीशन सा हुआ, एक बंटवारा हुआ कि कौन बनेगा उस सरकार में, तो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। तो उसमें कहते हैं, पप्पू यादव खुद कहते हैं, राजीव रंजन कहते हैं, उनके कहे को मजाई क्या कुछ बहुत कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कितने करोड़ के मालिक हैं, क्या हैं, उस पुश्तैनी है, जायदाद, इस सब पे बात मजा नहीं। देखिए, चमत्कृत आदमी है, तिलस्मी व्यक्ति है राजनीति का। पहली बार निर्दलीय विधायक, उसके बाद 6 बार का सांसद। कहते हैं कि सारे लोग एक तरफ और जोरू की भाई एक तरफ, राजनीति में उनको रोकने के तमाम पार्टियां एक तरफ, सबसे उनका बैर है। और मधुरता की बात, दोस्ताना रिश्ते की बात, तो अभी वो कांग्रेस पार्टी से एफिलिएट निर्दलीय सांसद है, कांग्रेस पार्टी के पास है। पूरा बिहार चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी की बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी अंदरूनी तौर पर, तो उसमें पप्पू यादव का नाम आएगा। बहुत सारे टिकट उन्होंने ऐसे तय करवाए जिसमें लेन देन का मामला क्लियर है, और वो सब के सब बैठ गए, हार गए, जो कुछ भी हुआ। तो अपने हिसाब से कहते हैं कि वो प्रियंका गांधी के करीब चले गया। प्रियंका गांधी को अपने प्रभाव में लेकर के पूरा जो अभियान चलाया था कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को लेकर, कृष्णा वल्लरू को लेकर के, उसको फ्यूज करके, करामाती व्यक्ति है, जनाधिकार पार्टी बनाई थी, उसका उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया था। लेकिन जब 2024 में उनको टिकट देने की बात आई थी पूर्णिया से निर्दलीय सांसद थे वो, तो अड़ गए लालू प्रसाद यादव, आरजेडी अड़ गए कि भाई हम नहीं देंगे, अलायंस की सीट पप्पू यादव के नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती थी, जनाधिकार मंच जो उनका जनाधिकार पार्टी थी, उसका उन्होंने कांग्रेस पार्टी में इस उद्देश्य से विलय किया पप्पू यादव ने कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में पूर्णिया से टिकट देगी उन्हें, और उनको जो उस समय जो महागठबंधन है उस अलायंस से सांसदीय सीट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। लालू प्रसाद यादव उनके तिलस्म को जानते हैं। क्यों जानते हैं? घर तक भेदा लालू प्रसाद यादव को। जब वो राजनीति में पनपे ही थे तब मामला छेड़ दिया उन्होंने कि वो मीसा भारती से शादी करना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी से। कहते हैं ऐसी मुंह मसूर की बात, पूरा मामला भड़क गया। वो यादव की बात अगर बिहार में करें तो यादव जिस कुल के आते हैं, लालू प्रसाद यादव, और ये हैं यादव बिलोंग करते हैं मोटे तौर पे मधेपुरा के आसपास। राजनीति में पप्पू यादव के इलाके को समझने वाले लोग कहते हैं कि जिस ढंग से रोम पोप का है, वैसे ही मधेपुरा गोप का है। गोप मतलब यादवों का है। इतनी बड़ी आबादी उसी इलाके में, मधेपुरा पूर्णिया के इलाके से बिलोंग करते हैं। जब पप्पू यादव के तिलस्म की बात करें, उनके बाहुबल की बात करेंगे, उनके आपराधिक नेचर की बात करेंगे, उनके सोशल जस्टिस की बात करेंगे। सोशल जस्टिस में तो पहला हमको बताया आपको कि 89 में 90 में वो इसलिए विधानसभा में चले आए, उस समय का मंडल आयोग के खिलाफ आंदोलन पराकाष्ठा पे था, और सोशल जस्टिस के नाम पर, जो पिछड़ी की राजनीति के नाम पर पप्पू यादव निर्दलीय जीत के चले आया, और इतना ज्यादा उनको अपने अंदर पावर महसूस होने लगा कि वो मुख्यमंत्री की बेटी मीसा भारती से शादी का प्रस्ताव ले आए। बड़ा हंगामा मचा, बड़ी कहानियां है उसको लेकर के, लेकिन जो कुछ भी हुआ। लेकिन उसके बाद से वो लोकसभा के रास्ते में गए। लोकसभा के रास्ते में निर्दलीय सांसद बने 2 बार, अभी दूसरी बार निर्दलीय बने।
इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी उनको टिकट दिया। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने उनको अपना सांसद बनाया। पूर्णिया सीट से 1998 में अपनी टिकट दिया, जिसे वो जीत के चले आए। 1998 का वही मामला था जिस समय वो पूर्णिया के विधायक होते थे, सीपीआई एमएल के बड़े नेता थे अजीत सरकार, उसकी हत्या में शामिल। दिन दहाड़े हत्या हो जाती पूर्णिया में उन विधायक, उनको हराना बार बार बहुत मुश्किल था। इस लिहाज से कहते हैं हत्या में सीधी संलिप्तता का मामला आया पप्पू यादव। सीबीआई ने मामले की जांच की, लेकिन आखिरकार जाकर के तिलस्मी जैसे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर बरी हो गए। जेल में रहे काफी समय तक पप्पू यादव उस अजीत सरकार की हत्याकांड को लेकर के। तो एक से कहानियां हैं। कहते हैं इतना बेखौफीपन है या आपराधिक नेचर के हैं कि कनेक्शन में पप्पू यादव को चुनौती नहीं दे सकता है। कितने तिलस्मी है इसका अंदाज लगाइए। अभी हाल में जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खौफ का मामला चला राजनीति में, तो कई कॉल लॉरेंस बिश्नोई से आगे पप्पू यादव के पास, और इस बहाने उन्होंने कोशिश की कि उनकी सुरक्षा दायरे को बढ़ा दिया जाए। तो कई बार कई मौके ऐसे आए हैं, 6 बार के सांसद, हर बार की एक अलग अलग कहानी है। जैसे उन्होंने मीसा भारती वाली कहानी ने बताई, वैसे ही इनकी जो पत्नी है रंजीत रंजन, उससे भी कहा इनकी शादी 1994 में हुई। कहते उस समय जेल में थे। रंजीत रंजन जो वो है भारतीय राजनीतिक इतिहास में, जबकि जिसका पति पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद हो, वो भी सांसद रहे। मतलब सुपौल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के चली आई थी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की टिकट से रंजीत रंजन, और पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूंसी से पूर्णिया से जीत के चले आए थे पप्पू यादव। तो पति पत्नी सांसद के तौर पर सदन में हो, ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है भारतीय राजनीति में। ये भी पप्पू यादव ने कर रखा है। और अब पप्पू यादव लोकसभा में है, उनकी पत्नी राज्यसभा में है रंजीत रंजन। 1994 में दोनों की शादी हुई। दोनों का प्रेम प्रसंग बैडमिंटन के प्लेयर थे। उनका भाई भी विकी उनका बैडमिंटन प्लेयर था, जिस साथ कहते हैं जेल में रहते हुए पप्पू यादव बैडमिंटन खेला करते थे, प्रभावित थे। उसने कहा कि भाई मेरे से ज्यादा अच्छी मेरी बहन खेलती है। उसके बाद वो प्रेम प्रसंग बढ़ा। कहते हैं तब ताजा दिल टूटा था। मीसा भारती से शादी की बात को लालू प्रसाद यादव ने ठुकरा दिया था। तब ये चले आए रुझान करके आर्य विकल्प का रास्ता। बड़ी कहानियां हैं कि कहानी लिखी भी गई, बहुत सारी किताबें आई। खुद पप्पू यादव ने किताब लिखी, भाई लेखक भी आपको याद दिला दें, इतना तिलस्मी व्यक्ति। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मामला इसकी जिंदगी का है, पप्पू यादव की जिंदगी का, कि अजीत सरकार के मामले में जब एक जेल में थे, तब उन दिनों उन्होंने अपने प्यार में इतना जख्म बना लिया था, उसके आधार पर एम्स में पैरवी के नाम पे तिहाड़ में बंद थे, और एम्स जाया करते थे उस प्यार के जख्म को लेकर के। वजन के लिहाज से काफी कुछ, वजन भी इन्होंने इसलिए बढ़ाया कि इनको बार बार जेल जाने का, जेल के दरमियान जुडिशियल कस्टडी के दौरान इनको अस्पताल में रहने का समय मिले, वक्त मिले। अभी भी यही हुआ। जब रात में जब उनको गिरफ्तार किया गया, तो आज जुडिशियल कस्टडी में सबसे पहली मांग हुई कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको पीएमसीएच में रखा जाए, जेल का सुविधाजनक स्थिति नहीं रखा जाए। सांसद हैं तो विशेष स्थिति बनेगी, पीएमसीएच जो इनका रखने का जगह होगा, सब कुछ स्पेशल फैसिलिटी वाला होगा। पप्पू यादव को लेकर अपराध की दुनिया की इतनी सारी कहानियां आप गिनाते रह जाएंगे, कम पड़ जाएगा। एक बड़ा दिलचस्प कहानी है, नाम नहीं लूंगा पत्रकार का। हमारे पत्रकार बंधु थे, पूर्णिया इलेक्शन कवर करने के लिए गए। एक दिल्ली एनडीटीवी चैनल जब नया नया शुरू हुआ था, नए उत्साही जर्नलिस्ट थे, वहां गए, पप्पू यादव का इंटरव्यू लिया, आदि सरकार की बातें की। उनको अंदाज ही नहीं रहा कि किस ढंग से हर सवाल पूछ रहे थे अंदर में बैठ करके। और एक जो सजा याफ्ता व्यक्ति हो, चुनाव लड़ रहा हो, उसके बारे में सीधे से कह रहे, पप्पू यादव कह रहे हम बिल्कुल लोकतांत्रिक हैं, मुझसे जो सवाल पूछना है पूछिए। अंदर में बहुत बढ़िया जब इंटरव्यू हो गया। उन दिनों कैसेट का एक जरिया होता है पहुंचाने का, इस ढंग से यूट्यूब का दौर नहीं था कि वहीं बैठे बैठे सीधे सरपास कर दिया जाए। तो जब सबको कुछ हो गया, कैसेट लेके निकले वो और बाहर निकल रहे थे, तभी पप्पू यादव के लोगों ने कैद में कर लिया। पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव लड़ रहे थे, बंगाली बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, बंगाली प्रचारक का बहुत आवश्यकता थी उन्हें, और संयोग से ये व्यक्ति भी बंगाली ही थे। तो 2 दिन तक इनको कैद में रखा। इन पत्रकार मैदों का हर सभा में ले जाते थे और वहां खड़ा के कहते थे मैं कितना अच्छा आदमी हूं, इनसे पूछो। बेचारा जो कैद में है, जो अगवा किया गया है, वो खड़ा होकर कहता था नहीं पप्पू जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे अच्छे से रख रहे हैं, मेरी तीमारदारी कर रहे हैं, खातिरदारी करते हैं, मैं इनका आतिथ्य ले रहा हूँ, सब कुछ सारी बातें करते थे बंगाली में। उसका उन्होंने लाभ लिया। तो 2 से 3 दिन तक ऐसा हुआ कैंपेन में, पप्पू यादव को लेकर घूमते रहे इस शर्त पे मैं तुम्हें छोड़ूंगा या तुम्हारे इंटरव्यू ले जाने दूंगा कि तुम मेरे साथ रहोगे। और हालांकि ये पुलिस में दर्ज मामला नहीं है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन के नाम पे उस व्यक्ति को डराया धमकाया जाता रहा, कैद में रखा गया। बाद में कहते हैं वो इंटरव्यू भी प्रसारित नहीं हुआ, कैसेट भी शायद उस व्यक्ति को नहीं दिया गया। तो ये सारी कहानी पत्रकारिता जगत से, कई सारे इंटरव्यूज इस ढंग से उन्होंने करे हैं, लोगों करवाए हैं। अभी हाल में एक मशहूर एंकर है चित्रा त्रिपाठी, जिससे लड़ गई हैं यूजीसी के मामले पर। उससे पहले चित्रा त्रिपाठी के घर में कैसे ये तीमारदारी करते हैं, बलवंत राय मेहता रोड जो दिल्ली में है, वहाँ कैसे ही उन्होंने बना रखा है पूरे घर को
घर को घेर करके इस ढंग से एक बड़ा सा आवास बना रखा है जो CPWD के जो अर्हता है उसे जाहिर तौर पर उल्लंघन हुआ। ऐसे कई मामले हैं पप्पू यादव का अपराध के मामले में, और अब जब इनको 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया, इस तिलस्मी व्यक्ति को जब पटना पुलिस विशेष अदालत के निर्देश पर गिरफ्तार करने गई, कुर्की करने गई, तब लोग इतना नहीं था पटना पुलिस के लिए इतना आसान होगा, वाकई नहीं आसान हुआ। 3 घंटे तक ड्रामा चला पप्पू यादव की गिरफ्तारी से पहले। इतने संकट के बावजूद जब गिरफ्तार किया गया तब भी उम्मीद नहीं थी कि पटना की अदालत, विशेष अदालत से इन्हें जेल की सजा मिल पाएगी, क्योंकि कई बार जो सुप्रीम कोर्ट से छूट गया हो मामले में, अजीत सरकार हत्याकांड जैसे मामले में पूरी तरह बरी हो गया हो, उसे जिक्र नहीं आने दिया हो, तो उस व्यक्ति से इस छोटे से मामले में धोखाधड़ी के जरिए ऑफिस कब्जा करने के मामले में कैसे सजा हो सकती है, आप सोच सकते हैं। इसके पीछे हालांकि कह रहे हैं, आप राहुल गांधी का ट्वीट देखें, प्रियंका गांधी का ट्वीट देखें, जिसके जरिए वो विरोध कर रहे हैं इसका। ये तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं पटना में शंभू हॉस्टल में जिस बालिका की हत्या हुई है, उस पूरे मामले को जो अगर कोई ताकतवर तरीके से उठाया है तो पप्पू यादव ही, राजेश रंजन ही। जो काम प्रशांत किशोर को करना चाहिए था, जो काम तेजस्वी को करना चाहिए था, वो बढ़ चढ़ करके राजेश रंजन उठाए हैं, पप्पू यादव उठाए। उसी का नतीजा है कि राज्य सरकार की नजरें टेढ़ी हुई हैं और उनको एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है जो कोई मतलब नहीं बनता है। 31 साल पुराना अगर पप्पू यादव गिरफ्तार करना है तो मामलों की फहरिस्त है, बहुत सारे मामले में अगवा किया है उन्होंने, रंगदारी वसूली, तमाम मामले उनके खिलाफ पड़े, उन सारे मामलों में गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी को लेकर कह रहे हैं लोग कि राज्य सरकार ही थोड़ी जल्दीबाजी में थे। पप्पू यादव जिस हिसाब से मोर्चा बनाए हुए थे, हवा बना रहे थे, सरकार की बड़ी बदनामी हो रही थी, अकेला वो व्यक्ति था जो कायदे से ताकतवर तरीके से इस पूरे मामले को उछाल रहा था। तो पप्पू यादव की इस बार की गिरफ्तारी इसलिए हुई, आप मोटे तौर पर कह सकते हैं, कि वो राज्य सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर रहे थे। लेकिन बहुतों के लिए मुसीबत पैदा करते हुए पप्पू यादव आसानी से बच निकलते रहे हैं। भारतीय राजनीति में जब अपराधीकरण का जिक्र होगा, अपराधियों के संरक्षण का जिक्र होगा, तो उसमें गोल्डन अक्षर में अगर किसी का नाम लिखा जाएगा तो यही राजेश रंजन होंगे, जिन्हें उर्फ पप्पू यादव कहा जाता है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।